चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अ व्हील 14 सेंटीमीटर इन डायमीटर। एक व्हील है, एक पहिया है, ठीक है। इसकी डायमीटर कितनी है? 14 सेंटीमीटर। मेक्स 3000 रेवोल्यूशन पर मिनट। एक मिनट में ये 3000 टाइम्स मूव कर रही है, ठीक है। फाइंड इट्स स्पीड इन मीटर पर सेकेंड। तो इसे कैसे निकालेंगे? जैसे मान लो आप लोगों ने साइकिल चलाई होगी, तो जब भी आप साइकिल चलाते हैं तो उसकी व्हील्स एक बार मूव करती है तो थोड़ा डिस्टेंस कवर करती है। क्या करती है? थोड़ा सा आगे बढ़ती है ना, तो ये डिस्टेंस कवर करती है। क्या करती है? डिस्टेंस। अगर हम इस व्हील का वन टाइम सरकमफ्रेंस निकाल लें और उसे 3000 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा? डिस्टेंस मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? डिस्टेंस। और आपको पता है मीटर स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमारी डायमीटर कितनी दी हुई है? 14 सेंटीमीटर। टाइम हमें गिवन है 1 मिनट में कितना जा रही है? 3000 रेवोल्यूशन ले रहा है। तो हमें स्पीड निकालनी है, तो हमें डिस्टेंस चाहिए था। तो एक बार वन टाइम सरकमफ्रेंस निकाल के 3000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा कि हमारी साइकिल कितना मूव कर चुकी है। ओके, तो टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे? पहले तो वन टाइम का सरकमफ्रेंस इसका और 3000 से उसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही हमारी डिस्टेंस हो जाएगी। साइकिल इसी पे मूव करेगी ना, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी। तो इन्हें कट शॉर्ट करने के बाद आंसर क्या आएगा? 1,32,000 सेंटीमीटर। अब डिस्टेंस हमारी किस में आ रही है? सेंटीमीटर में, तो हम इसे मीटर में चेंज करेंगे। डिस्टेंस इन मीटर डेफिनेटली सेंटीमीटर से मीटर में डिवाइड करते हैं 100 से, तो 100 से डिवाइड किया, ये 0 0 कैंसिल हो गया। आया क्या आंसर? 1320 मीटर हमारा डिस्टेंस आ गया। अब हमें डिस्टेंस मिल गया है, टाइम हमें गिवन था, तो हम स्पीड को फाइंड आउट कर लेंगे। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हमारी कितनी है? 1320 और टाइम कितनी है? 60 सेकेंड। 60 क्या है? सेकेंड। 1 मिनट है, ठीक है। मिनट में दिया था तो हम क्या करेंगे? मिनट को कन्वर्ट कर देंगे सेकेंड में। क्यों? क्योंकि आंसर हमसे मीटर पर सेकेंड मांग रहा है। इतने सेकेंड में कितना मीटर चला है, तो हम क्या करेंगे? मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट कर देंगे। 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा कट शॉर्ट करने के बाद? 22 मीटर पर सेकेंड। पर सेकेंड में कितना मीटर गया है? 22 मीटर पर सेकेंड। ओके, नंबर 14 देखते हैं। द मून इज अबाउट 3,84,000 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ एंड इट्स पाथ अराउंड द अर्थ इज नियर बाय सर्कुलर, ठीक है। फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द पाथ डिस्क्राइब बाय द मून इन 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन। तो ध्यान से समझना, इसको कह रहा है कि एक मून है, ये क्या है? मून है, और ये अर्थ से कितनी दूर है? ये अर्थ से दूर है इतना, ये इसकी डिस्टेंस है, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो मून है इसको इसका एक रेवोल्यूशन लेना है। क्या लेना है? एक रेवोल्यूशन, ठीक है। 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए बताइए कि क्या फाइंड द सर्कमफ्रेंस पाथ डिस्क्राइब बाय मून इन 1 कंप्लीट। एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में हमारा सर्कमफ्रेंस क्या हुआ? तो क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे कि ये अर्थ से मून के बीच में जो दिया है दिस इज रेडियस। क्या है? रेडियस। क्यों? क्योंकि सेंटर से यहाँ तक रेडियस होता है और फुल डायमीटर होता है। और ये कह रहा है कि पाथ अराउंड द अर्थ नियर बाय सर्कुलर। जो अर्थ के अराउंड इसका पाथ है वो नियर बाय क्या है? सर्कुलर। तो हमें मून जो है यहाँ से इस तरह से मूव कर रहा है, तो हम इसका एक बार सर्कमफ्रेंस निकाल लेते हैं, बस हो गया। सर्कमफ्रेंस ऑफ पाथ क्या होगा? 2πr, क्योंकि हमें रेडियस दिया है, यहाँ से यहाँ तक रेडियस आपने सर्कल पढ़ा ही होगा। यहाँ से यहाँ तक भी रेडियस है, हर साइड से कितना है? ये रेडियस ही है। तो 3,84,000 हमारा रेडियस है। सो 2:2 पाई की वैल्यू दे रखी है 3.14, तो हम वही लेंगे 3.14, और जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 24,11,520 किलोमीटर। हमारा क्या हो जाएगा? सर्कमफ्रेंस ऑफ पाथ हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। द सर्कमफ्रेंस ऑफ फ्रंट व्हील ऑफ कार इज 10 डेसीमीटर एंड दैट ऑफ द हिंड व्हील इज 16 डेसीमीटर, ठीक है। चलिए, अब सपोज कीजिए कोई कार है, ठीक है। देखा होगा इसके आगे छोटे पहिए होते हैं और पीछे बड़ी होती है। पीछे क्या होती है?
व्हील्स बड़े होते हैं, आगे छोटे होते हैं, ठीक है। हाउ मैनी रेवोल्यूशन मोर विल द फर्स्ट मेक देन द सेकेंड इन कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 96 किलोमीटर। कह रहा है कि पहली वाली व्हील जो है इससे कितना ज़्यादा मूव करेगी, तो जाहिर सी बात है छोटी व्हील ज़्यादा मूव करती है। तो पूछा है कि ये कितना मूव करेगी, डिस्टेंस कितना दिया है 96 किलोमीटर। एक डिस्टेंस है, ये कितने का है, मान लीजिए ये रोड है, ये कितने किलोमीटर है 96। तो अगर हम इसका पूरा सरकमफ्रेंस निकाल लें और इसका पूरा सरकमफ्रेंस ये वन टाइम निकाल के इस डिस्टेंस को डिवाइड कर दें तो हमें इसके रेवोल्यूशन पता चल जाएंगे कि नहीं। ओके अगर इसका सरकमफ्रेंस निकाल लिया और 96 से डिवाइड कर दिया, 96 किलोमीटर चला है तो कितनी बार ये पहिया क्या हुआ है, मूव हुआ है इधर, ठीक है। तो देखते हैं रेवोल्यूशन ऑफ फर्स्ट व्हील, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय सरकमफ्रेंस ऑफ वन व्हील कितना 1, ठीक। तो 9,60,000 आ रहा है, क्यों, क्योंकि ये डेसीमीटर में है और हमें जो डिस्टेंस दी है वो किलोमीटर में दिया हुआ है। तो किलोमीटर से इसको सबसे पहले क्या करेंगे हम, डेसीमीटर में चेंज करेंगे। तो 1 किलोमीटर में कितना डेसीमीटर होता है, 10,000 डेसीमीटर होता है, ठीक है। 1 किलोमीटर में कितना, 10,000 डेसीमीटर। तो 96 को हम 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 9,60,000, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 96,000 हमारा फर्स्ट व्हील की रेवोल्यूशन कितनी हो गई, 96, यानी जो छोटा पहिया था फ्रंट व्हील थी वो कितनी बार मूव की है, 96 टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस से इसको क्या कर दें, डिवाइड कर दें, पता चल जाएगा कितनी रेवोल्यूशन, तो वो आ गई 96। सेकंड में भी हम यही करेंगे, सेकंड में रेवोल्यूशन ऑफ सेकंड व्हील, तो वही डिस्टेंस तो हमारी सेम है, सरकमफ्रेंस हमारी 16 आ जाएगी, 16 दिया हुआ है, दैट ऑफ द हैंड व्हील इज 16, ठीक है। सरकमफ्रेंस गिवन था, अब इसका कितना आ गया 60,000, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा 96,000 माइनस 60,000, 36,000 हमारा डिफरेंस आ गया। फर्स्ट व्हील टेक 36 मोर रेवोल्यूशन देन द हैंड व्हील, यानी कि जो फ्रंट व्हील है वो 36 टाइम ज़्यादा मूव की है हैंड व्हील से। ओके क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या कह रहा है। पर उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि अपडेटेड वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। ओके तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देयर इज़ अ सर्कुलर पॉन्ड एंड अ फुटपाथ रन्स अलॉन्ग। क्वेश्चन को सबसे पहले समझना है, ठीक है, अपने आप करना आ जाएगा। अगर क्वेश्चन हमें आ गया समझ में तो क्या करना है ये हमें खुद ही पता चल जाएगा। फुटपाथ, सर्कुलर पॉन्ड है, समझ लेना, आपने पॉन्ड देखा ही होगा अक्सर, तालाब ये है, ठीक है। और जहाँ भी आपने देखा होगा वहाँ थोड़ा सा क्या होती है, प्लास्टर टाइप का बना होता है, ठीक है। तो ये वही क्वेश्चन कह रहा है कि एक फुटपाथ है, ये यहाँ पे हम लोग घूमते हैं, यहाँ पे आपने पॉन्ड देखा होगा, वहाँ पे आप लोग इधर उधर घूमते रहते हो। इट्स बाउंड्री, अ मैन वॉक अराउंड इट एग्जैक्टली वंस कीपिंग क्लोज द एज। एक मैन है, समझ लीजिए एक आदमी है, वो क्या कर रहा है, इससे जस्ट क्लोज होकर मूव कर रहा है। क्या हो रहा है, इससे जस्ट क्लोज होकर मूव कर रहा है, ठीक है। इफ़ हिज स्टेप्स इज़ 55 सेंटीमीटर लॉन्ग, सपोज कहने का मतलब है कि ये एक बंदा है, ओके, ये जो स्टेप ले रहा है, जैसे हम लोग स्टेप लेते हैं वैसे ये ले रहा है, इसकी स्टेप कितनी है 55 सेंटीमीटर, एक बार में घूमता है, एक बार में 55 सेंटीमीटर चल रहा है, ठीक है, एग्जैक्टली, एंड टेक्स एग्जैक्टली 400 स्टेप। ओके तो इसने एग्जैक्टली कितने स्टेप लिए हैं, 400 स्टेप लिए हैं। 400 किस लिए, वन टाइम में 55 सेंटीमीटर चल रहा है और इसको पूरा घूमने में इसने कितना लिया, 400 स्टेप्स टू गो राउंड द पॉन्ड। व्हाट इज़ द डायमीटर ऑफ पॉन्ड। अब देखो इसने 400 दे दिया, 400 स्टेप्स जो है ये लिया है और 400 स्टेप्स का मतलब है कि एक बार में 55, तो 400 टाइम्स में इसने कितना लिया होगा, तो इसको 400 से मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा आंसर।
कि ये पूरा सर्कमफ्रेंस हमारा क्या है, ये 55 करके 400 टाइम्स ये घूमा है इसके बगल में। अब 400 टाइम्स घूमा है और एक बार में 55 की सेंटीमीटर की स्टेप लेता है, तो 400 टाइम्स में कितना लिया होगा, तो यही हमारा इसका क्या हो जाएगा, सर्कमफ्रेंस हो जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस या फिर हम सर्कमफ्रेंस कह लें 55 × 400, तो हमारा सर्कमफ्रेंस क्या आएगा, पाई डी। हमें निकालना क्या है, डायमीटर निकालना है। ओके, तो डायमीटर हम कैसे निकालेंगे, डायमीटर तो फॉर्मूला सर्कमफ्रेंस क्या है हमारे पास, ये है, ठीक है, सर्कमफ्रेंस ये है। तो आप सीधा सा ऐसा लगाना चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो। देखिए सर्कमफ्रेंस यहाँ से, सर्कमफ्रेंस का क्या होगा, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, पाई डी। हमें निकालना क्या है, डायमीटर। सर्कमफ्रेंस हमें क्या दिया है, 55 × 400, ये हमारा सर्कमफ्रेंस है। पाई की वैल्यू गिवन नहीं है तो हम 22/7 ले लेंगे और इनटू डायमीटर, ठीक है। तो डायमीटर निकालना है तो हम क्या करेंगे, 7 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे जो हमने यहाँ पर किया है, ठीक है। अभी समझ में आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ है तो 7 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और 22 से क्या करेंगे, इसे डिवाइड कर देंगे, जो कि यहाँ पर हमने किया है, ठीक। तो अगर आप रट चुके हैं तो डायरेक्टली कर लेंगे, और नहीं कर पा रहे हैं तो इस तरह से फॉर्मूला अप्लाई करके उसके नीचे पुट कर दीजिए और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से निकाल लीजिए, ठीक है। अब इसे कट शॉर्ट करने के बाद हमारा डायमीटर कितना आया, 7000 सेंटीमीटर। तो हमें जो डायमीटर है वो किस में चाहिए, मीटर में। तो डायमीटर इन मीटर, 7000 को हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 100 से, क्योंकि सेंटीमीटर से मीटर के बीच में 1/100 का डिफरेंस होता है। तो 7000 में क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, 0 से 0 2 0 से कैंसिल हो गया, हमारा आंसर आ गया 70 मीटर। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। अ पीस ऑफ वायर इज बेंट इन द शेप ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ ईच साइड 6.6 सेंटीमीटर। इट इज़ रीबेंट टू फॉर्म अ सर्कुलर रिंग। अब ध्यान से देखना, पहले भी ऐसा क्वेश्चन लगा चुके हैं। तो कह रहा है कि एक पीस ऑफ वायर है, ये एक ट्रायंगल पे क्या हुआ है, बेंट है, मतलब बंधा हुआ है, ठीक है। इसकी साइड कितनी है, 6.6 सेंटीमीटर सारी साइड है, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इट इज़ रीबेंट टू फॉर्म अ सर्कुलर। अगर हम इसी वायर को निकाल कर इसमें लगा दें, ठीक है। व्हाट इज़ द डायमीटर ऑफ रिंग, तो इसकी डायमीटर क्या होगी, वायर कहाँ से लेंगे, यहाँ से, और निकालना करना क्या है, उसे एक सर्कुलर बना देना है और बताना है कि ये डायमीटर इसकी कितनी है। तो ठीक है, पेरीमीटर ही है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। तो 3 × साइड, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, तो साइड कितना है, 6.6 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई किया 3 से तो हमारा आंसर आएगा 19.8 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या आ जाएगा, पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या मतलब, वायर, ये जो वायर रिबेंट है ना, ये मिल गई, ठीक है। अब इस पेरीमीटर का मतलब क्या हुआ, एक कोई चीज़ होती है जिसकी बाउंड्री, वो चीज़ है, हमें मिल गई। अब ये वायर हमें मिल गई, अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिबेंट कर देंगे। तो डायमीटर बताइए, तो जो इसका पेरीमीटर होगा डेफिनेटली वही वायर हम यहाँ फिट कर रहे हैं, तो इसका सर्कमफ्रेंस भी क्या होगा, उतना ही होगा जितना इसका पेरीमीटर है। यहीं से वायर निकाला, तो फिर ये जो सर्कल किया सर्कमफ्रेंस, इस पे हमने इसको रीबेंड कर दिया, तो डेफिनेटली इसकी पेरीमीटर इसकी सर्कमफ्रेंस हो जाएगी, ठीक। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल किसके बराबर है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, और पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल है कितना, 19.8 सेंटीमीटर। तो हमें सर्कमफ्रेंस मिल गया, डी हमें निकालना है, तो पाई डी की वैल्यू से हम निकाल लेंगे। तो डायमीटर इधर जाएगा तो 7 इसे मल्टीप्लाई करेगा और 22 डिवाइड करेगा, हमारा आंसर क्या आएगा, 6.3 सेंटीमीटर हमारा डायमीटर आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। अ वायर इज want to form a circle of radius 56 centimeter. If the same wire is converted into square, find the side of the square. सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक सर्किल है, इसका रेडियस कितना है, 56 है। रेडियस क्या है, 56 है। अगर हम इसका सर्कमफ्रेंस निकाल लेते हैं तो हमें वायर की लेंथ पता चल जाएगी, और इसी वायर की लेंथ को हम क्या करेंगे कि स्क्वायर में रीबेंड कर देंगे। सर्कमफ्रेंस मतलब ये इसकी वायर लेंगे और उसको क्या कर देंगे, यहाँ पर रीबेंड कर देंगे। तो सर्कमफ्रेंस मिल ही जाएगा क्योंकि हमें रेडियस गिवन है, ठीक। तो सर्कमफ्रेंस क्या हो गया, 2πr।
तो 2 पाई की वैल्यू गिवन नहीं है तो 22/7 लेंगे इंटू 56। इसको कट शॉर्ट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 352 सेंटीमीटर हमारा सरकमफ्रेंस, यानी कि हमारी वायर की लेंथ निकल गई। अब उसी वायर को हम स्क्वायर में फिट करने जा रहे हैं, तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल ही क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर भी हो जाएगा। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू साइड। तो हमें साइड ही निकालनी है स्क्वायर की, तो साइड में क्या करेंगे, पेरीमीटर डिवाइडेड बाई 4। 88 सेंटीमीटर हमारी साइड आ जाएगी इस स्क्वायर की।